दोस्तों, पुराणों में 4 युगों के बारे में बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों के बारे में कोई ना कोई खासियत देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, कलयुग में ऐसा कुछ भी खास नजर नहीं आता है। यहाँ तो चारों तरफ अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही नजर आता है। पुराणों की माने तो कलयुग को एक श्राप कहा जाता है, जिसे हर मौजूदा इंसान भुगत रहा है। हाँ, तकनीक का अत्यधिक विकास भी इसी युग में देखने को मिला है, लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बाकी के मुकाबले सबसे ज़्यादा पाप इसी युग में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी कलयुग की बात आती है, अक्सर सवाल यही आता है कि आखिरकार कलयुग धरती पर आया कैसे? कैसे हुई धरती पर कलयुग की शुरुआत, और इसके पीछे कौन सा रहस्य है? तो चलिए आज माइथोलॉजी टेल्स पर यही बताते हैं कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और इसका आरंभ धरती पर कैसे हुआ। दोस्तों, पुराणों की माने तो कलयुग का नाता महाभारत से है। कहा जाता है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडव और द्रौपदी समेत महाप्रलय हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों धर्म बैल के रूप में और पृथ्वी माता गाय के रूप में हुआ करती थीं। दोनों सरस्वती नदी के किनारे मिले। पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो कहीं नहीं रो रही हो कि बस मेरा अब एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात पर दुखी हो कि तुम्हारे ऊपर बुरी ताकत का शासन होगा? इस पर पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम तो सब जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने का क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, कोमलता, धैर्य, साहस जैसे गुणों के स्वामी भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु ऐसा नहीं है। मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां पहुंच जाता है। बैल और गाय रूपी धर्म को मारने लगता है। राजा परीक्षित जो वहां से गुजर रहे होते हैं, इस पूरे दृश्य को देख लेते हैं और कलयुग पर बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित कलयुग से कहते हैं, दुष्ट पापी, तू कौन है? इन निरीह गाय और बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप धर्म और गाय के स्वरूप देवी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित ने उनसे कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के बारे में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके पास तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए, और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इस बात से दुखी हो जाती हैं। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़ गए। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर परीक्षित के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा, हे कलयुग, तू मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता और ऐसे धारणों का मूल कारण केवल तू है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बातों को सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है और पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने विचार कर कहा, झूठ, दयुद्ध, मद्यपान, परस्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है, तो इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे लिए अपर्याप्त हैं, इसलिए आप अन्य जगह भी प्रदान करें। यहीं पर कलयुग ने अपनी चाल चल दी थी और यहीं पर राजा परीक्षित से एक ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से कलयुग का जन्म हुआ। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे
स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान कर दिया। स्वर्ण यानी कि सोना। स्वर्ण का स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में ही वास कर लिया। कलयुग इन जगहों को मिल जाने से अप्रत्यक्ष रूप से तो वहां चला गया, किंतु दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में ही निवास करने लगा। दोस्तों, यही कारण है कि सत्ता पर बैठा कोई भी इंसान आज के समय में अपने आसपास वाले लोगों पर दया नहीं करता। उस पर शक्ति का खुमार छा जाता है और उसी शक्ति के घमंड में वह लोगों का बुरा करने लगता है। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण में भी यही बताया गया है, जहां पर कलयुग की यही विशेषताएं दी गई हैं। इसके अनुसार कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे और अपने राज्य में आध्यात्मिकता की जगह भय का प्रचार करें। वो स्वयं बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। और दोस्तों, ये सभी बातें आज के समय में देखने को मिलती भी हैं। बड़ी संख्या में पलायन भी देखने को मिलेगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ की सुविधाओं की तलाश में अपने घर को छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएंगे, जबकि दोस्तों ऐसा किसी और युग में देखने को नहीं मिलता था। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पक्षपात के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। तो दोस्तों, यह थी कलयुग की कहानी। किस तरह कलयुग ने धरती पर जन्म लिया और धरती को बर्बाद कर दिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल माइथोलॉजी टेल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियो आपको मिले सबसे पहले।